सर आप एक शूटर भी हैं और आप पॉलिटिक्स में हैं, तो क्या आपको ऐसी कोई समानता लगती है जो राजनीति और शूटिंग में आपके काम आ रही हो? इसमें हमारी जैसे शूटिंग की एक चीज़ होती है ध्यान। जी। उसमें आपको ध्यान की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन। हाँ। ओके। उसी तरीके का काम यहाँ भी राजनीति में भी आपको बहुत ही संयम से काम करने की ज़रूरत है। राजनीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप आए और जैसे अब हम विपक्ष में आज लगभग 8 साल से विपक्ष में हैं। हम लोग 2014 से राजनीति में एक्टिव हैं। लगभग हम लोग 7-8 साल से विपक्ष में हैं। तो अब आप देखिए संयम नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। लोगों के बीच बने रहना भी एक संयम का वो है। आप समझिए सत्ताधारी जो विधायक है जिनकी सरकार है वो काम करा सकते हैं। हम विपक्ष में होकर उनके लिए लड़ाई जो लड़ रहे हैं तो यही एक संयम का काम है। बिल्कुल। तो मतलब आपका दोनों जगह की ये है, बैलेंस की ज़रूरत है। हाँ, बैलेंस की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो जब आप शूटिंग छोड़ करके राजनीति में एंटर किए, जब आप राजनीति में आपने कदम रखा, तो आपके परिवार और दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, खैर मैं इस चीज़ में भाग्यशाली हूँ। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहा। जी। लेकिन मेरे परिवार को और दोस्तों को भी बहुत समस्याएं अभी लगभग 2022 के बाद से बहुत समस्याएं उठानी पड़ गई। आप समझिए मेरे बाबा एक्साइज में कमिश्नर थे, मेरे नाना डिप्टी एसपी। हमारे ख़ानदान मतलब नेता की इतना वो नहीं था कि राजनीति में। और जब 2022 में अभी हमने टिकट मांगा कैंट विधानसभा से जी। तो फिर हम पे सरकार नहीं बनी, टिकट नहीं मिला। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने गए हम पे 5 मुकदमे लगे। ओके। 3 में हम लोग बाइज्जत बरी हुए, एफआईआर लगी। 2 में जांच चल रही है, उसमें भी निपटेंगे। गुंडा एक्ट लगाई गई, वो खारिज हुई। आप समझिए ये सब चीज़ों का सामना हम जानते हैं हमने किस दबाव, किस उससे परिवार को कितना मानसिक हमारे प्रताड़ित किया गया। बिल्कुल। हमारे व्यापार पे आँच लाई गई। ऐसा कोई काम छोड़ा नहीं गया आप समझिएगा जिस चीज़ से हम लोगों को तोड़ा ना जा सके। कई कई चीज़ें हमने मंजर वो देख लिए जो कभी शायद कोई लड़का नहीं देखना चाहेगा अपने माँ बाप को उसमें परेशान इतना होते हुए, वो भी उसी की वजह से। राजनीति हम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। कीमत हमारे माँ ने, पिताजी ने, हमारे पूरे परिवार ने, बड़े पापा, हमारी बड़ी अम्मी, पूरा परिवार और साथी दोस्त सब ने झेली हैं ये। इसलिए उनका साथ तो मिला ही मिला। उनके बगैर साथ के आज भी जहाँ तक हम बने हैं तो यहाँ भी नहीं होते। ओके। अब राजनीति में आप कदम अपना आगे बढ़ा रहे हैं और विधायक बनने की ओर हैं, आप दावेदार हैं विधायक पद के लिए। तो आपने ये फैसला कब लिया कि आपको विधायक ही बनना है? ये विधायक बनने का फैसला नहीं है। देखिए किसी भी फील्ड में आप रहेंगे जी। आज आप जैसे अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप कल को आगे ही जाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अब हम राजनीति कर रहे हैं इस टाइम संगठन में हम जिले के उपाध्यक्ष हैं। बहुत गरिमा में पद अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे बरेली के सब वरिष्ठ जनों ने आज जहां हमें जगह दे रखी है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आगे जाने का हर आदमी प्रयास करता है, उसी का नाम ज़िंदगी है। जब आगे बढ़ते रहेंगे उसी का नाम ज़िंदगी है। तो लगातार ये सोचा है यहाँ अगर विधायक बन जाएंगे तो कुछ समस्याएं, कुछ चीज़ें समझ रखी हैं। अगर हम लोग बनेंगे तो किस तरीके से क्या काम करना है। क्योंकि देखिए राजनीति में भी यूथ का आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है। एक धारणा आजकल जो फैलाई गई है कि राजनीति से यूथ दूर रहे, राजनीति बहुत बुरी चीज़ है, बुरे लोग राजनीति में होते हैं। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग तो यहाँ रहेंगे ही। बिल्कुल रहेंगे। जब अच्छे लोग आएंगे यूथ आगे आएगा। आप समझिए यूथ को जगह देनी पड़ेगी। यूथ नई सोच, नई विचार, नई चीज़ें यूथ लाएगा। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, मैं किसी बड़े के विरोध में नहीं हूँ, बड़ों का आशीर्वाद से, लेकिन यूथ को आगे आना चाहिए।